भाई ये कैसे मुमकिन है कि कुछ लोग एक ही चीज को देखें और सबके सब बिल्कुल अलग अलग नतीजे पे पहुंचे? सोचने वाली बात है ना? मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने 800 साल पहले इसी सवाल का जवाब एक बहुत ही शानदार कहानी में दिया था, अंधेरे कमरे में हाथी। और मजे की बात यह है कि ये कहानी आज भी उतनी ही अहम है जितनी सदियों पहले थी। जरा तसव्वुर कीजिए, एक बिल्कुल तारीक अंधेरे में डूबा हुआ कमरा। उसमें क्या छुपा हो सकता है? यह सवाल सिर्फ कहानी का आगाज नहीं, बल्कि ये हमें इस बात पर सोचने की दावत देता है कि हम यानी इंसान हकीकत को समझते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अंधेरे में एक हाथी। कहानी कुछ यूं है कि चंद ताजिर एक बिल्कुल नए मुल्क में एक ऐसा जानवर ले आए जिसे वहां पहले किसी ने नहीं देखा था, एक हाथी। लेकिन उसे दिन की रोशनी में दिखाने के बजाय उन्होंने इसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और लोगों को टिकट बेचना शुरू कर दिए कि आओ इस नायाब चीज को देखो। आप जाहिर है लोगों से सब्र कहाँ होता है। कुछ लोग तो सुबह तक इंतजार ही नहीं कर सके और रात में ही अंदर जाने की जिद करने लगे। चौकीदार ने उन्हें खबरदार किया, देखो भाई कमरा बिल्कुल काला है, कुछ नजर नहीं आएगा, तुम लोग सिर्फ छू कर ही महसूस कर सकते हो। और बस यही वो शर्त थी जिसने आने वाले सारे कन्फ्यूजन और झगड़े की बुनियाद रख दी। और यहां से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, हर शख्स की अपनी सच्चाई। तो पहला शख्स अंधेरे में टटोलता हुआ आगे बढ़ा और उसका हाथ सीधा हाथी की सूंड पर पड़ा। वो फौरन जोश में बाहर आया और ऐलान किया, अरे वाह, ये मखलूक तो एक मोटे पाइप या लचकदार रस्सी जैसी है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूसरे शख्स ने उसे टोक दिया। उसका हाथ हाथी के कान पर पड़ा था। वो बोला, नहीं, तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, ये तो एक बहुत बड़े पंखे या कालीन की तरह है, चौड़ा और मुलायम। इससे पहले कि इन दोनों में बहस शुरू होती, तीसरा शख्स चीखा जिसने हाथी की टांग को छुआ था। कहने लगा, तुम दोनों को कुछ नहीं पता, ये तो किसी मंदिर के एक भारी भरकम सुतून जैसा है। और ये सिलसिला बस चलता ही रहा। जिसने हाथी की पीठ को हाथ लगाया उसे लगा कि ये कोई शाही तख्त है। अब देखें, हर कोई अपनी जगह सच बोल रहा था, क्योंकि उसने जो महसूस किया वही बताया। लेकिन मुकम्मल सच्चाई से हर कोई कोसों दूर था। नतीजा क्या निकला? अगले दिन जब सब मिले तो अपनी अपनी सच्चाई पर अड़ गए और बात बहस से बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गई। हिस्सा 3, रोशनी का इंकशाफ। तो इस सारे झगड़े का, इस सारी गलतफहमी का हल क्या था? हल हैरत अंगेज तौर पर बहुत सादा था। रूमी कहते हैं, अगर हर एक शख्स के हाथ में एक मोमबत्ती होती और वो सब एक साथ अंदर जाते तो उन्हें पूरा हाथ ही नजर आ जाता। बस इतनी सी बात थी। इस एक मोमबत्ती की रोशनी से उनके सारे इख्तिलाफ, सारे झगड़े हवा में तहलील हो जाते। क्यों? क्योंकि तब वो सब एक ही हकीकत को देख रहे होते। वो रोशनी सिर्फ आग का शोला नहीं थी, वो दरअसल इल्म, समझबूझ और मिलकर काम करने की अलामत थी। तो चलिए अब जरा इस कहानी के पर्दे के पीछे झांकते हैं और इसके गहरे सबक को समझते हैं। तो इस छोटी सी कहानी में आखिर छुपा क्या है? पहली बात तो ये कि हमारा ज़ाती इल्म और तजुर्बा हमेशा अधूरा होता है। दूसरी बात ये कि दूसरों के नज़रियात में बहुत ताकत होती है। जब हम सब मिलकर अपने अपने तजुर्बात को जोड़ते हैं तो एक बड़ी और मुकम्मल तस्वीर सामने आती है। और गहरी सतह पर देखें तो ये रोशनी जहालत के अंधेरे पर इल्म की फतह की एक खूबसूरत मिसाल है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि रूमी की ये कहानी जैन फिलॉसफी के एक पुराने नज़रिए से बहुत मिलती जुलती है, जिसे अनेकांतवाद कहते हैं। इस नज़रिए का भी यही मानना है कि हतमी सच्चाई बहुत पेचीदा होती है और उसके कई पहलू होते हैं, बिल्कुल उस हाथी की तरह। तो अब सवाल ये है कि इस 800 साल पुरानी कहानी का आज की दुनिया में क्या काम? देखिए, ये कहानी हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए बहुत अमली सबक रखती है। ये सिखाती है कि किसी भी मसले को हल करते वक्त अलग अलग लोगों की राय सुनना कितना जरूरी है। ये हमें याद दिलाती है कि सिर्फ एक पहलू देखकर जल्दी में कोई फैसला ना करें। हमें अपने तासुबात को चैलेंज करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि हमारा इल्म हतमी नहीं है। और सबसे बढ़कर ये कि बड़े और पेचीदा मसाइल का हल हमेशा मिलकर काम करने में ही होता है। आज की दुनिया में जहां मुख्तलिफ सकाफ़तों, अक़ीदों और नज़रियात की वजह से इतनी तक़सीम नज़र आती है, इस कहानी का पैगाम शायद पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो गया है। ये हमें बताती है कि बर्दाश्त और एक दूसरे को समझने की कोशिश ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी जिंदगियों में वो मोमबत्ती क्या है? वो कौन सा इल्म है, कौन सा खुला जहन है, या वो कौन सा ताउन का जज्बा है जो हमें अपनी दुनिया के पूरे हाथी को देखने में मदद दे सकता है?